दोस्तों, अगर आप भी अपनी बैटरी बदल-बदल के थक चुके हैं और हर 3-6 महीने में आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है या बैकअप देना छोड़ देती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बेशुमार लोग डीसी लोड मैनेजर मुझसे मंगवा रहे हैं और अपनी बैटरीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुकम्मल अपने डीसी लोड को भी चला रहे हैं और अपनी बैटरीज़ को भी ख़राब होने से बचा रहे हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि जिन भी लोगों की बैटरीज़ ख़राब हो रही हैं, 3 महीने 6 महीने में उनकी लीड एसिड बैटरी ख़राब हो जाती है, बेफ़िक्र हो जाएँ। ये डीसी लोड मैनेजर मुकम्मल लोड मैनेज करेगा, आपका वाई-फाई रन करेगा, आपके मोबाइल्स को चार्ज करेगा, आपकी सेम बैटरी से। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा फ़ीचर मैंने दे दिया है, तो वीडियो को ज़रूर स्किप नहीं करना है आपने और एंड तक देखना है वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटा-सा डीसी लोड मैनेजर जो कि बहुत ही छोटी-सी डिवाइस है, हैंडी सी है, कोई इसका वेट नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आपने इसको अपने सिस्टम के अंदर लगाना है। सिस्टम से मुराद ये, सिंपल इसके अंदर 2 कनेक्शन मैंने दिए हैं, एक बैटरी की कनेक्शन की जगह है और दूसरी आपके तमाम लोड जो आपका चलता है, जैसे आपके एसी-डीसी पंखे जो 12 वोल्ट के ऊपर आप चलाते हैं अपनी बैटरी से, और अपने जो डीसी के बल्ब चलाते हैं 12 वोल्ट के ऊपर बैटरी से अपनी, वो लगने हैं। सिंपली इस डिवाइस ने, छोटी सी डिवाइस ने करना क्या है, आपके पूरे लोड को ये मैनेज करेगी, आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। जैसे ही आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे जाने लगेगी और आपका लोड अगर चल रहा है, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही है और चले चले जा रहा है, बैटरी को ख़राब करने की तरफ लेके जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा, उसको सेफगार्ड करेगा, उसको प्रोटेक्ट करते हुए आपके सारे लोड को ये उस वक्त बंद करा देगा जब आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे की तरफ मज़ीद गिरते हुए ख़राबी की तरफ जाने लगेगी। उससे होगा ये कि आपकी बैटरी जब डीप डिस्चार्ज होगी नहीं, तो जल्दी ख़राब होगी नहीं, अपना बैकअप छोड़ेगी नहीं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि बैटरी को अगर आपने प्रोटेक्शन के साथ यूज़ किया है तो 3 साल से ऊपर उसकी लाइफ़ हो जाती है, जो कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो भी लोग परेशान हैं कि हमारी साल 6 महीने के अंदर, और मैं शॉप्स पे गया हूँ, लोगों की बैटरीज़ 3-3 महीने में बैकअप देना छोड़ रही हैं। मैंने खुद विटनेस किया, कराची गार्डन के अंदर मैं गया हुआ था अपनी बैटरी अलास्का A200 लेने, जो कि मैंने जिसकी वीडियो भी अपलोड करी है चैनल के ऊपर। वो जब बैटरी मैं ख़रीद रहा था, बेशुमार लोग बेचारे ऐसे आ रहे थे जो अपनी बैटरी से उठाए-उठाए आ रहे थे कि ये आपने हमें ख़राब बैटरी दे दी। दुकानदार को कहते हैं कि भाई आपने हमें ख़राब बैटरी दी है। दुकानदार कहता है अच्छा लाइए दिखाइए। वो देखता है, मशीन के ऊपर लगाता है, वो बैटरी की हेल्थ बिल्कुल सही बताती है। वो कहता है भाई इसकी वारंटी भी क्लेम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप इसको ले जाएँ। अब वो उससे बहस कर रहे हैं कि भाई ये बैटरी बैकअप नहीं दे रही, ये हमें लोड शेडिंग में हम परेशान हो गए हैं, मगर कोई भी चीज़ इस चीज़ को कवर नहीं करती, ना वारंटी में क्लेम होती है बैटरी, ना कहीं आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है। वजह यही होती है कि लोग डीप डिस्चार्ज कर देते हैं। सिंपल से इसके कनेक्शन है डिवाइस के, ये आपने अपनी बैटरी के ऊपर लगाना है और बेफ़िक्र हो जाना है, आपकी बैटरी इंशाअल्लाह ताला डीप डिस्चार्ज होके ख़राब नहीं होगी। चार्जर हमेशा अच्छा वाला लगाया करें अपनी बैटरी पे, जिस तरीके से भी आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अच्छा वाला चार्जर होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, ओवर चार्ज आपकी बैटरी को ना करे। और अगर सोलर पे चला रहे हैं तो भी आपकी बैटरी गर्म ना हो, ख़राब ना हो, बॉयल ना हो, ओवर चार्ज नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। डीप डिस्चार्ज से आपकी बैटरी को इंशाअल्लाह ये बचाएगा और आपके सारे लोड को भी चलाएगा। कनेक्शन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, देखें जैसे ही मैंने बैटरी से तार जोड़ा है इसके अंदर, इसके सर्किट ऑन हो चुका है। इसके सर्किट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि 11.6 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी इस वक्त खड़ी हुई है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है मेरे पास, ये जो सामने रखी हुई है, ये अलास्का की 50 एम्पीयर की बैटरी है, जो कि ऑब्वियसली गाड़ी की बैटरी है। आप इसके ऊपर कोई भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 20 एम्पीयर की हो, चाहे 200, 300, 250, जो भी एम्पीयर हो बैटरी के, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा जैसे ही मैंने बल्ब को कनेक्ट किया, लोड ऑन ऑन हो गया, इसने बल्ब को ऑन करा दिया और ये मैंने बटन से बल्ब को ऑफ किया है। किस तरीके से काम करता है देखें, इसमें 2 वे बटन दिया हुआ है मैंने। इसमें एक लकीर ऊपर है और नीचे 2 लकीरें हैं। ये बटन इस तरीके से काम करता है कि ऊपर तो ये लोड को ऑन कराता है। देखें जैसे ही मैंने ऊपर किया, इसने लोड को ऑन कर दिया आपके, ठीक है। जैसे ही मैं इस बटन को जब ऊपर से सेंटर की तरफ लेकर जाऊँगा, तो ये आपकी बैटरी के से जो लोड चल रहा है उसको बंद करा देगा, यानी कि मेन ब्रेकर का भी काम करेगा। देखें मैंने सेंटर में किया तो इसने बल्ब को, यानी कि आपके सारे लोड को बंद करा दिया। बैटरी आपकी सेव है, चार्ज है, ओरिजिनल कंडीशन में, उसका कोई इशू नहीं है।
3 जो इसने फंक्शन करने हैं। अब जब मैं इसको नीचे करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन मैंने दिया है ये आपको मिलेगा नहीं कहीं। अभी मैंने इसको देखें ऊपर ही किया हुआ है बटन को, ठीक है। अभी मैं इसको नीचे करके आपको इसका फंक्शन दिखाऊँगा। डबल लकीरें बनी हुई हैं, ये देखें। बटन को जैसे ही नीचे किया तब भी बल्ब ऑन हो गया, यानी ऊपर करने पे भी बल्ब ऑन हो रहा है, यानी कि आपका पंखे लाइटें ऑन हो रहे हैं, और नीचे करने पर भी ऑन हो रहे हैं, मगर सेंटर में बंद हो रहे हैं। तो जब मैंने नीचे किया तो इसका फंक्शन क्या है, जब नीचे भी ऑन हो रहा है तो ऊपर भी ऑन हो रहा है, इसमें फ़र्क है। ये मैं आपको अभी चेक कराने वाला हूँ। देखें, इसके अंदर आपको एक 220 वोल्ट की लीड मिलेगी, जो कि आपने अपनी बिजली के अंदर लगानी है घर के किसी बोर्ड में। ये डीसी लोड मैनेजर कोई बिजली कंज्यूम नहीं करेगा, ये कोई आपका मीटर नहीं चलाएगा, ये कोई आपका बिल नहीं बनाएगा, इसमें ये चार्जर नहीं है, ये कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपकी बिजली खाए। ये सिर्फ़ आपकी बिजली को सेंस करेगी कि आपके घर में बिजली है या नहीं है। ये छोटी-सी लीड आपको इसके साथ मिलेगी, या आपने बिजली में कनेक्ट करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसने कोई बिजली इस्तेमाल नहीं करनी, ना आपका बिल बढ़ाएगा, ना कुछ करेगा। ये सिर्फ़ बिजली को सेंस करने के लिए प्लग यहाँ पे दिया गया है, वरना पता कैसे चलेगा कि घर में बिजली है या नहीं। देखें, मैं बिजली में इसको लगाऊँगा, लोड ऑन किया हुआ है, जैसे ही बिजली में लगा, लोड ऑफ हो गया आपका। ये इसके अंदर मैंने मल्टी फ़ीचर दिए हैं, शानदार तरीन फ़ंक्शन दे दिया है। ये तमाम उन लोगों के लिए जो इस मसले में ही फँसे हुए हैं कि अपनी बैटरी को कब ऑन करें, कब ऑफ़ करें। लोड शेडिंग का दौरानिया किसी के काबू में नहीं आ रहा है। रात में 1 बजे लाइट चली जाती है, 2 बजे लाइट चली जाती है। ऐसे टाइम पे कोई भी बंदा इस पोज़ीशन में नहीं होता कि वो लोड को बंद करे, या जो है ना बार-बार ऑन करे, बार-बार ऑफ़ करे। तो ये मैंने इसके अंदर स्टैंड बाय का ऑप्शन दिया हुआ है। इस बटन को जब आप नीचे करेंगे, ये इस वक़्त मैंने नीचे किया हुआ है बटन, ठीक है जी। यानी कि 2 लकीरों के ऊपर जब आपने बटन को कर दिया तो ये स्टैंड बाय मोड पे चले जाएगा, यानी कि उसी वक़्त आपका लोड ऑन कराएगा जिस सूरत में आपके घर में लोड शेडिंग होगी, और जैसे ही लोड शेडिंग ख़त्म होगी आपके लोड को बंद करा देगा। यानी कि ये स्टैंड बाय यूपीएस की तरह काम करेगा। देखें, मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने प्लग निकाला, लोड को ऑन करा दिया इसने। जैसे ही प्लग लगाऊँगा, ये लोड को बंद रखेगा, यानी कि आपने इसको बिजली जब तक सेंस कराई भी है कि मेरे घर में बिजली है, तो आपका ऑटोमेटिकली लोड बंद ही रखेगा। इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोगों की बैटरीज़ खाली हो जाती हैं, चलती रहती हैं, लाइट आ जाती है, उसके बाद भी बटन बंद करना भूल गए, या बेशुमार वजूहात की वजह से लोड चलता रहता है और बैटरी डीप डिस्चार्ज होकर ख़राब हो जाती है। तो ये फ़ंक्शन बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, कारआमद है। ये आपकी बैटरी को जब तक लोड शेडिंग नहीं होगी, ये इस्तेमाल में नहीं लेगा। आपकी बैटरी सेव रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। सिर्फ़ ये उसी कंडीशन में चलेगा जब लोड शेडिंग होगी। मगर मैंने ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग में फिर आपके हाथ-पैर बंद गए, या कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, कि भाई लोड ऑन ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैंने फ़ंक्शन दिया हुआ है, आप बायपास भी करा सकते हैं लोड को। तो ये जो मैंने बटन इसके अंदर दिया है, ये 3 ऑप्शन के ऊपर काम करता है, यानी कि नंबर 1, जो अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये लोड को बायपास कर देगा, इसको सेंटर में करेंगे लोड को बंद कर देगा, इस बटन को नीचे करेंगे तो लोड को स्टैंड बाय, यानी कि बिजली आने पे यूपीएस की तरीके से आपके लोड को ऑन ऑफ कराएगा। इतनी माशाल्लाह कोई शानदार चीज़ है कि अगर आप इसको अपनी बैटरी पे लगाते हैं, देखें मैं ऊपर करूँगा अगर, तो ये बल्ब को ऑन करा देगा। ये बायपास का ऑप्शन है, यानी कि बिजली भी घर में है और इसने बल्ब को ऑन भी करा दिया। ये उस कंडीशन में होगा जब आपके घर में अगर एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम, छोटे सोलर चार्ज कंट्रोलर या छोटे सोलर पैनल जिनके घर में लगे हुए होते हैं, उनके ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। सुबह के टाइम पे आप इस बटन को ऊपर करते हैं तो आपका लोड बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा, और आपकी बैटरी प्रोटेक्शन पे बिल्कुल रहेगी, क्योंकि ये डीसी लोड मैनेजर है भाई। ये बैटरी को कभी भी डीप डिस्चार्ज होने ही नहीं देगा। सुबह के टाइम पे आपने बटन को बाईपास पे करना है। जिन लोगों के घर में सोलर है, जिनके घर में सोलर नहीं है, वो इसको बिल्कुल इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि स्टैंड बाय के ऊपर रखें। लोड शेडिंग से मुकाबला करना है उन्होंने, बैटरी उनकी चार्जर पे लगी हुई है, बैटरी चार्ज है, चार्जर उसके ऊपर लगा हुआ है अलग से। जो जिस तरीके से भी आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, वो आप उससे कर रहे हैं। बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से ये बचाएगा इंशाअल्लाह ताला, और पूरे लोड को ऑटोमेटिकली फ़ंक्शन कराएगा। इसके साथ-साथ क्या आपके पास बहुत अच्छा बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, अपना वाईफ़ाई राउटर हो, आपका कोई भी वाईफ़ाई राउटर हो, उसको आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ये एक लीड मैंने दे दी है, वाईफ़ाई राउटर की लीड है। मैं इसका अभी ये वोल्ट भी आपको कोशिश करता हूँ चेक करा दूँ। ये आपने सिंपल अपने वाईफ़ाई के ऊपर लगानी है, और मैंने बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं कि आप इसके मैंने आपको तार ऐसा नहीं दिया कि निकल नहीं सकता। मैंने इसमें ऐसी चीज़ दी है कि आप तार को लंबा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कनेक्शन दिया है, आप सिंपल इसको खोल के जितना लंबा तार करना चाहते हैं अपने वाईफ़ाई का, वो आप कर सकते हैं। आपको मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ, देखें 9 वोल्ट के ऊपर ये सेट हुआ हुआ है।
ये जिन साहब का पार्सल है, जिन्होंने मुझसे मंगवाया है, उनका वाईफ़ाई टीपी लिखा है और उसके पीछे जो स्टिकर है उसमें 9 वोल्ट लिखे हुए हैं। तो ये 9 वोल्ट आउटपुट के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है। आपका जो भी वाईफ़ाई राउटर होगा, आप मुझे बताएँगे तो उसके हिसाब से वोल्टेज सेट करके मैं दूँगा। 12 वोल्ट का भी हो सकता है, उससे 9 वोल्ट का भी हो सकता है, 5 वोल्ट का भी हो सकता है। आपका वाईफ़ाई राउटर जितने का भी है, वही वोल्टेज ये देगा आपको। कभी भी अपनी बैटरी से वाईफ़ाई राउटर आप डायरेक्ट ना चलाया करें, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, 100% ख़राब हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है, कोई भी आपका मोबाइल हो उसकी फ़ास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, ये उसको चार्ज भी करेगा बैटरी के ऊपर ही। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, लोड शेडिंग हो, भूल जाएँ कि परेशानी हो रही है कि भाई लाइट नहीं है घर में, कितनी ही आपकी 12, 16, 18, 14 घंटे लाइट हो रही हो, इसने ऑटोमेटिकली आपके लोड को मैनेज करना है, ये आपका लोड मैनेजर है। बैटरी में करंट डालना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको बैटरी चार्जर से उसमें करंट फ़िल करते हैं अपनी बैटरी में, या आप उसको एमपीपीटी से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, या आप अपनी बैटरी को सोलर इन्वर्टर से चार्ज करते हैं, या आप अपनी बैटरी को जो है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से, जो भी आपका ऑप्शन आपका है, बैटरी में करंट को भरना आपका काम है और सारे लोड को मैनेज कराना इस डीसी लोड मैनेजर का काम है। बैटरी को लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना भी इसी का काम है। इसको आप बहुत ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है और ये आपको ऑल पाकिस्तान डिलीवर हो सकता है। जितने भी लोगों ने अब तक मंगवाया है अपनी बैटरी के ऊपर सक्सेसफुली लगा के वो अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर चुके हैं। तो आपको भी मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये आप अपनी बैटरी के ऊपर ज़रूर लगाएँ और उसकी लाइफ़ को बढ़ाएँ। जब बैटरी डीप डिस्चार्ज होगी नहीं, यानी कि 10, 9, 8, 7 वोल्ट के ऊपर गिरेगी नहीं, तो उसकी लाइफ़ इंशाअल्लाह ताला दुगनी हो जाती है। और एज़ कम्पेयर टू अगर आपने अपनी बैटरी को एक दफ़ा भी बगैर प्रोटेक्शन के यूज़ कर लिया और उसको आप 9 वोल्ट पे ले गए या 8 वोल्ट पे ले गए या 7 वोल्ट पे आप उसको खाली कर दिया आपने बैटरी को, तो लीड एसिड बैटरी जो होती हैं पानी वाली, ये ख़राब हो जाती हैं। कोई भी बैटरी आपकी अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो ख़राबी की तरफ चले जाती है। फिर उसका क्लेम भी कबूल नहीं होता, ना दुकानदार ना शॉपकीपर उसका क्लेम, कोई भी उसका ना वारंटी में क्लेम होती है। तो परेशानी से बेहतर ये है कि बैटरी लें और उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएँ। अगर आप अपनी बैटरी पहले से ख़रीद चुके हैं और उसको ऑलरेडी 7, 8, 9 वोल्ट पे 2-3 बार भी आप उसको खाली कर चुके हैं, तो वो बैटरी वैसे ही ख़राब है मेरे हिसाब से। तो उस पे लगाने की इसको आपको इतना फ़ायदा और ज़रूरत है भी नहीं। आप एक अच्छी बैटरी लें, नई बैटरी लें। बहुत सारे लोगों ने इंतज़ार किया है। मुझे कभी-कभी इसको डिलीवर करने में और बनाने में थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है। समझदार लोग हैं, जब उन्हें एक बात मैंने समझा दी कि आपने अपनी बैटरी को बगैर प्रोटेक्शन के कभी यूज़ ही नहीं करना, हाथ ही नहीं लगाना, वरना बैटरी ख़राब हो गई समझ लें, लिखवा लें। कि अगर आपने उसको एक दफ़ा भी 8-9 वोल्ट पे ले गए, 7 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे गिरा दिया आपने बैटरी, तो आपकी बैटरी गई, उससे हाथ धो बैठे हैं आप। भाई फिर ये नहीं बोलें कि मैंने 25,000 की खरीदी है और ये मैंने 27,000 की खरीदी है और ये अभी तो ली है और मैंने परसों खरीदी है। अभी एक साहब से जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा अभी ली है मैंने 1 महीने पहले मैंने, और वो बैकअप नहीं दे रही, ग्रेविटी गिर गई है। मैंने कहा सर आप बैटरी से हाथ धो लें, डिवाइस उस पे लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। नई बैटरी लेके लोग इंतज़ार करते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बहुत इंतज़ार किया, जब उनको ये डिवाइस मिली तब उन्होंने अपनी बैटरी सिस्टम में लगाई। तो ज़रूर ऑर्डर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।